हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल लेट्स नो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग फिर जानेंगे लेसन प्लान। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत और हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। आप अपना लेसन प्लान नंबर लिखिएगा, पीपुल टीचर अपना नाम, स्कूल का नाम और अपना सब्जेक्ट और टॉपिक लिखिएगा। उसके बाद अपना रोल नंबर, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं और डेट और ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। पहला है छात्रों को भौगोलिक का ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों को प्राकृतिक संसाधन के सदुपयोग का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास कराना। चौथा है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। इस प्रकार उसके बाद आपका है विशिष्ट उद्देश्य। ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है, मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चे क्या क्या सीखेंगे। पहला है छात्र पर्वत के बारे में जान सकेंगे, छात्र पर्वतों के प्रकार के बारे में ज्ञान हो सकेंगे छात्रों को। उसके बाद तीसरा है आपका छात्र पर्वत की जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र पर्वतों का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड। आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, चार्ट, मॉडल, मानचित्र या अन्य कोई उपकरण। उसके बाद आपका आता है टीचिंग मेथड। आप किस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान सह, प्रदर्शन विधि या प्रश्नोत्तरी विधि या कहानी विधि, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बच्चे का प्रीवियस नॉलेज। बच्चे क्या जानते हैं, छात्र पर्वत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है आपका बच्चे से आप प्रीवियस नॉलेज लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रकरण निकलवाइएगा बच्चे से। बच्चे को पहला क्वेश्चन पूछिएगा प्रीवियस नॉलेज में, पृथ्वी के धरातल पर मुख्यतः कौन कौन सी भू आकृति पाई जाती हैं। बच्चे बताएंगे, वो स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा, पर्वत, पठार आदि। उसके बाद आप जो पूछे हैं उससे आंसर जो निकला है उससे रिलेट करते हुए आगे क्वेश्चन पूछिएगा। भूतल के ऊंचे भाग को क्या कहते हैं, बच्चे बता देंगे पर्वत। उसके बाद पूछिएगा पर्वत से आप क्या समझते हैं। बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद बच्चे को हम अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे। बच्चों, आज हम सभी पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन कॉलम में जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हैं आज, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। जैसे पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ है हिस्सा होता है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है और यह पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। इस प्रकार उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिख दीजिएगा जो बच्चे जवाब दे रहे हैं। उसके बाद आप अपना टॉपिक लिख दीजिएगा ब्लैक बोर्ड कॉलम में, बच्चे का कुछ मूल्यांकन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट में आप अपना पॉइंट लिखिएगा पर्वत के प्रकार। उससे पहले आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पर्वत से आप क्या समझते हैं। बच्चे संतुष्ट जवाब दे पाएंगे कि नहीं वो देखते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखेंगे पर्वत भू सतह पर आकृति प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। उसके बाद आप बच्चे को डिटेल में बताइएगा। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और वलित पर्वत। उसके बाद आप सब पर्वत के बारे में बच्चे को डिटेल से समझाइएगा। ब्लॉक पर्वत जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। बच्चे समझ गए। उसके बाद आप आगे समझाइएगा अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन से निर्मित होता है, जैसे है नीलगिरी, राजमहल पर्वत।
इत्यादि। उसके बाद आपका आता है ज्वालामुखी पर्वत, जो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के जमा होने से इनका निर्माण होता है। पढ़ाई के दरमियान ही बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बता देंगे। 4 प्रकार के होते हैं, वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। फिर बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। पर्वत से आप क्या समझते हैं, बच्चे बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, वो भी बच्चे बता देंगे। उसके बाद आपका है टीचिंग पॉइंट में, फिर आगे लिखिएगा पर्वतों के लाभ। पर्वत के क्या क्या लाभ हैं, पेपुल टीचर एक्टिविटी में आप लिखिएगा। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदियों की घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। हमें ईंधन, चारा, आश्रम तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। वो क्या चीज़ से, पर्वत से। उसके बाद आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पर्वतों के जल का उपयोग किस किस जगह होता है, बच्चे बता देंगे। सिंचाई में, पनबिजली में या अन्य कोई साधन में। उसके बाद आगे बच्चे को बताइएगा पर्वतों पर उगने वाली कई प्रकार के वनों में हमें विभिन्न उद्योगों के लिए इमारती लकड़ी एवं गोंद आदि सामग्री प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से विकास हुआ। उसके बाद बच्चे जो जवाब दे रहे हो वो स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। पर्वतों के लाभ से आप क्या समझते हैं, बच्चे बता देंगे। अगला क्वेश्चन है चाय एवं फलों की कृषि का विकास कहाँ संभव है, बच्चे बता देंगे कहाँ संभव है। उसके बाद अभी तक आप जो पढ़ाए हैं बच्चे क्या समझे हैं, उसके लिए बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पर्वत एवं पहाड़ में कौन ऊंचा होता है, बच्चे बता देंगे। पर्वत पृथ्वी पर कैसी आकृति होती है, पर्वत से आप क्या समझते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वतों से क्या लाभ होता है। उसके बाद आप बच्चे को होम असाइनमेंट दे दीजिएगा। पर्वत तथा इनके प्रकार की संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उसके बाद पेपुल टीचर आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा। आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस प्रकार के लेसन प्लान पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।